गर्म लू के थपेड़े, दूर तक फैली रणभूमि और आसमान में उठते धुएं का गुब्बारा। युद्ध का समय आ चुका था। मालवा की धरती पर एक वीर खड़ा था जिसका नाम ही शत्रुओं के दिलों में भय भर देता था। तलवारें टकराने से पहले ही दुश्मन सोचते, क्या हम सच में इस महान योद्धा से भिड़ सकते हैं। राजा भोज सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक रणनीतिकार थे। उनके युद्ध कौशल, साहस और अद्वितीय नेतृत्व ने उन्हें इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में शामिल कर दिया। आइए एक बार फिर लौटते हैं उस समय में जब राजा भोज की तलवार बिजली की तरह चमकती थी और उनके दुश्मन घुटनों पर गिरने को मजबूर हो जाते थे। राजा भोज का पहला बड़ा युद्ध हुआ चालुक्यों के खिलाफ। दक्षिण भारत के चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय ने मालवा की सीमा पर हमला कर दिया था। राजा भोज को जैसे ही इस खबर का पता चला, उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, शत्रु ने हमारी भूमि पर कदम रखा है। अब समय आ गया है कि उन्हें दिखाया जाए कि हम कौन हैं। राजा भोज ने अपनी सेना को दो भागों में बांटा। एक दल ने खुले मैदान में चालुक्यों को उलझाए रखा, जबकि दूसरा दल पहाड़ियों के पीछे से हमला करने की तैयारी में था। और फिर जैसे ही रात गहराई, भोज की सेना ने घात लगाकर ऐसा हमला किया कि चालुक्य सेना संभल भी न पाई। अगली सुबह युद्ध भूमि पर केवल एक ही नाम गूंज रहा था, राजा भोज की विजय, राजा भोज की जय। राजा भोज की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उत्तर से तुर्क आक्रमणकारी आगे बढ़ रहे थे। महमूद गजनी पहले ही भारत के कई हिस्सों को लूट चुका था, लेकिन अब उसकी नजरें मालवा पर थीं। राजा भोज को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने अपने जासूसों को भेजा। पता चला कि गजनी की सेना बहुत विशाल है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह लंबी लड़ाइयों के लिए तैयार नहीं थी। राजा भोज ने युद्ध भूमि चुनी एक घना जंगल, जहाँ तुर्क सेना के घोड़े भी तेजी नहीं दौड़ सकते थे। जैसे ही गजनी की सेना आगे बढ़ी, भोज की सेना ने चारों ओर से हमला कर दिया। तुर्क सैनिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं से बाणों की बौछार होती तो कहीं से सैनिक तलवार लेकर टूट। गजनी की सेना ने हार मान ली और वापस लौट गई। मालवा बच गया और राजा भोज की कहानी पूरे भारत में गूंज उठी। गुजरात के सोलंकी राजा ने मालवा की सीमाओं पर हमला किया। राजा भोज ने संदेश भेजा, युद्ध चाहते हो तो युद्ध ही मिलेगा। राजा भोज ने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन इस बार युद्ध आसान नहीं था। सोलंकी राजा के पास बड़ी नौसेना थी और वह समुद्री रास्ते से भी हमला कर सकता था। लेकिन भोज केवल तलवार के नहीं, बुद्धि के भी धनी थे। उन्होंने सोलंकी सेना की जल आपूर्ति रोक दी और उन्हें रेगिस्तान के पास उलझा लिया। प्यास और गर्मी से सोलंकी सैनिक कमजोर पड़ने लगे। तभी राजा भोज ने आखिरी वार किया और विजय प्राप्त की। राजा भोज सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक योद्धा, एक रणनीतिकार और एक नायक थे।